ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का जनरल फॉर्मूला जो है वो है आपका CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ये लीजिए, अब देखो बनता कैसे है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, स्लेक्ट लाइम होता है, आपको पता है। और स्लेक्ट लाइम के साथ में जब क्लोरीन गैस उसमें से पास कराई जाती है, एक्शन करवाया जाता है इसके ऊपर, तो क्या बनता है, यहाँ बनता है आपका CaOCl2 प्लस वाटर, ठीक है, CaCl2 और एक वाटर का फॉर्म, वाटर मॉलिक्यूल को आपको बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो ये हो गया, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका बन गया, या ब्लीचिंग पाउडर इसको बोलते हैं, ठीक है। सेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यूजेस क्या है इसके, तो बता आपको, देखो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ तो आपको पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है, लॉन्ड्री में यूज़ करते हैं इनका, वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है, पेपर इंडस्ट्रीज़ में, और कई सारी इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी किया जाता है, ठीक है। और दूसरा, क्लोरीन होने की वजह से इसका जो मेन यूज़ है वो डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, डिसइंफेक्टिंग मतलब वाटर को प्योर करने में, ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं। देखिए ये क्लोरीन जो गैस थी ये अपनों ने वहाँ पे भी बनी थी अपनी, आपके जब सबसे पहले अपनों ने NaOH सॉल्यूशन बनाया था, ठीक है, ब्राइन को जब हीट किया, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया था ब्राइन का, तो क्या बना था, आपकी Cl2 गैस भी बनी थी, ठीक है। उस Cl2 का यूज़ भी क्या किया जाता है, कई जगह पे होता है, जैसे कि आपकी वाटर को स्टरलाइज करने के अंदर, मतलब जर्म्स वगैरह किल करने में, ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में, ठीक है, उस Cl2 का यूज़ ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में किया जा रहा है। देखो ये ना, तो क्लोरीन के डिफरेंट यूज़ हैं, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में, ठीक है, आपके AC एयर कंडीशन जो है, एयर कंडीशनर है, उनके अंदर क्या है, Cl का यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसमें फिल होती है गैस, पेंट्स वगैरह के अंदर, डाई के अंदर, ठीक है, ड्राई क्लीनिंग के अंदर भी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट यूजेज़ हैं क्लोरीन के, ठीक है। चलिए देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको जनरली अपने POP भी बोलते हैं, ठीक है, उसका जनरल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, ठीक है। या इसको अपने इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2CaSO4.complete H2O जो है, ठीक है, 2 CaSO4 के साथ में, और कैल्शियम सल्फेट, इसका जो लिखा जाता है नेम, इसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम सल्फेट आधा मॉलिक्यूल है तो क्या बोलोगे, हेमीहाइड्रेट, ठीक है। चलिए बनता कैसे है, देखो ये बनता है जिप्सम से, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट के साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, ठीक है। देखिए वो इस वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होने का मतलब क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। चलो मैं आपको अच्छे से आगे क्लियर करूंगा कि ये क्या होता है, ठीक है। देखो एक तो ऐसे लिखना और एक प्लस लगा के H2O लिखना, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मतलब ये जो है ना, ये वेट नहीं करता, जैसे CaSO4 है तो उसको ये वेट नहीं करेगा, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है एज ए क्रिस्टल की फॉर्म में, जो कि इसकी शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैं आपको नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें क्लियर कर दूंगा। देखो CaSO4.2H2O, जब इसको अपने क्या करेंगे, हीट करेंगे,
कितने टेम्परेचर पे? 373 केल्विन, कहने का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। ये बात आपको पता ही है, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर देना इसको। तो क्या बनता है? CaSO4 डॉट H2O, मतलब 2CaSO4 डॉट H2O। जैसे मैंने इसको ऐसे लिखा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2 लगा दें, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया था। चलिए, 2 का तो मतलब गलत ही हो गया, यहाँ लिख दो आप इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। 2 यहाँ लगाने का मतलब ये हो गया कि वाटर मॉलिक्यूल भी 2 हो गए, ठीक है। तो यहाँ लगाओ आप। चलिए, तो 2CaSO4 डॉट 2H2O ये आपका बन गया, प्लस में बचा कितना? 3H2O। तो देखिए, इसके अपने को लेने पड़ेंगे 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे पूरे के, ठीक है। जब पूरे के 2 मॉलिक्यूल लेंगे तभी ये पॉसिबल है, ठीक है, कि 2 CaSO4 के साथ में 1 H2O जुड़ जाता है और 3 H2O बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक है। जब इसको उन्होंने हीट किया वही 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा? CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, ठीक है। ये प्रोड्यूस हो जाएगा साथ में, ठीक है। तो या फिर आप इसको यही कर लो, 1 ऐसा भी लिख सकते हो, 1/2 H2O, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट यूजेस क्या है इसके? और ये वाइट आपकी जो है स्टैचू एंड चॉक्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और फायर प्रूफ मटेरियल, बनाने के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और आपकी जो रूफ वगैरह है या फिर आपकी जो दीवारें हैं उनमें जो छोटे छोटे होल्स वगैरह होते हैं उसको फिल करने में किया जाता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है, आपने देखा होगा जब भी अपनी कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है, ठीक है, तो उसके बाद में क्या है, अपने जो प्लास्टर होता है वो तो प्लास्टर के अंदर भी, ठीक है, इमोबिलाइज करने में, ठीक है। आपके जो हाथ हैं या आपकी जो बोन होती है, ठीक है, अफेक्टेड पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, इसमें भी मतलब आपकी जो बोन्स वगैरह है, ठीक है, डिसलोकेट हो जाती है, तो उसको इमोबिलाइज करने, इमोबिलाइज मतलब पट्टा सिर्फ यही काम करता है, ठीक है। आपका जो प्लास्टर होता है वो सिर्फ यही काम करता है कि आपकी जो हड्डी है वो मूव ना हो। मूव नहीं होगी तो धीरे धीरे क्या है, आपकी हड्डी में रीजनरेशन होती है, वो सीधी जुड़ जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। सीलिंग वगैरह, रूफ वगैरह फॉर्म करने में भी अपने इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। रूफ फिलिंग, हॉल्स वगैरह जो होते हैं उनको फिल करने में काम में आती है, ठीक है। एक्चुअल में जो पीओपी है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या है इस पाउडर की? तो देखो, ये वाइट ऑडोरलेस पाउडर होता है, ठीक है। ऑडोरलेस पाउडर है, वाइट कलर का होता है, ठीक है। और एक और बात क्वालिटी है कि पीओपी जो होता है, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे वाटर को एब्जॉर्व करता है और एब्जॉर्व करके वाटर को ये क्या कर लेता है, ध्यान देंगे, पीओपी एब्जॉर्व वाटर, ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व करता है। जब ये वाटर के साथ में अब इसके रिएक्शन करवाते हैं अपने, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट लिबरेट करता है, ठीक है, और वापस से हार्ड हो जाता है, ठीक है। मतलब वही वाली बात है कि आपने क्या किया, आपने इसको पकड़ा और हीट करवा दिया, तो ये क्या बन गया, पीओपी के अंदर कन्वर्ट हो गया। और जब आप वापस से इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाता है और जो कि हार्ड होता है, ठीक है।
जिप्सम, ठीक है। तो जिप्सम से आपको बन गया पीओपी, ठीक है। और पीओपी को जब आप वापस करवाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये क्या करता है, वापस से पानी के साथ में जब आप इसको रिएक्शन कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, वापस से हार्ड हो जाएगा, ठीक है। जिप्सम हार्ड होता है, वापस से ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तो आप इसको उल्टा, इस रिएक्शन को उल्टा करवा देंगे, ठीक है। इस रिएक्शन को उल्टा करवा देंगे जिसकी वजह से क्या होगा, ये बन जाता है और ये हार्ड होता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या निकलती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है, ये बात आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अगर किसी के चोट लगी हुई हो और उसने अगर कभी प्लास्टर करवाया हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा डॉक्टर पानी में उसको डालता है, ठीक है, पीओपी के साथ में जो आपकी जो बैंडेज वगैरह होती है, और उसको पीओपी में डाल के सीधा आपके ऊपर पेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है, गर्म हो जाता है वो एरिया, क्यों, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है इस रिएक्शन के ड्यूरिंग, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका पीओपी। अब लास्ट जो टॉपिक है वो अपने कर लेते हैं आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, क्या होता है। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देखो कई ऐसे सॉल्ट्स होते हैं, या इनको हाइड्रेटेड सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। देखो कई जो आपके सॉल्ट हैं उनकी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, डेफिनेट शेप उनकी बनाने के लिए, उसमें पानी जो होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है, वो एसेंशियल पार्ट होता है। उसके क्रिस्टल की जो फॉर्म, जो स्ट्रक्चर बनी हुई है क्रिस्टल्स की, ठीक है, उनमें आपका जो वाटर है वो बहुत एसेंशियल होता है, ठीक है। वाटर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर सॉल्ट्स, ठीक है। चलिए, तो देखो, या पार्ट ऑफ देयर सॉल्ट, या फिर आप यहाँ लिखें क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सही है। तो देखिए, वाटर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ऐसे सॉल्ट्स, ठीक है। अब देखो, तो डेफिनेशन क्या है, द वाटर मॉलिक्यूल्स which form part of the structure of a crystal या salt, ठीक है। ठीक है, उनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये हो गया आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो, एक और बात ध्यान रखेंगे कि ये हमेशा जो होता है ना, उनका फिक्स नंबर होता है, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में आपका जो वाटर रहेगा वो ऑलवेज फिक्स्ड नंबर में रहता है। कैसे फिक्स्ड नंबर में, देखिए, कोई भी कंपाउंड जब अपने पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे अभी आपने जो नॉर्मल पढ़ा था उसी को देख लेते हैं, Na2CO3, इसके साथ में 10 H2O मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, डेकाहाइड्रेट, जो कि अपना बनता है क्या, वॉशिंग सोडा के जो क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, वो ये रहे वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स, ठीक है। इसके अलावा कॉपर, जो कॉपर सल्फेट होता है, उसके साथ में भी क्या होते हैं, वो पेंटाहाइड्रेट होते हैं, CuSO4, ठीक है, .5H2O, ठीक है, पेंटाहाइड्रेट। तो इसमें क्या है, 5 जुड़ जाते हैं। देखो 10 जुड़े तो डेका,
5 जुड़े तो पेंटा, 2 जुड़े तो डाई, 3 जुड़े तो ट्राई, 4 जुड़े तो टेट्रा, ठीक है, वो अपने कार्बन्स कंपाउंड में सीख लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अभी आपने एक देखा था जिप्सम, CaSO4.2H2O। इसके अलावा आपने POP देखा था, ठीक है, POP को चलो छोड़िए, आप देखो FeSO4.7H2O। यहाँ पे ये हेप्टा हाइड्रेट हो गया, ठीक है, ये डाईहाइड्रेट हो गया, 7 के लिए यूज़ करते हैं हेप्टा, ठीक है, ये हो गया डाईहाइड्रेट, ये हो गया पेंटाहाइड्रेट, ठीक है, और आपको ऊपर वाले का पता ही है डेकाहाइड्रेट। चलिए, तो ये है, तो ध्यान देंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, ये जो क्रिस्टल्स बने हैं, ये जो पानी इनके साथ में है, ये इनकी स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कभी भी आपके जो सॉल्ट है उसको वेट नहीं करता, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है क्रिस्टल्स की फॉर्म में। ये वाटर जो है, ये जो वाटर है इसके साथ में अटैच है, ठीक है, ये फ्री स्टेट में नहीं है पानी, ठीक है। सो दिस वाटर इज नॉट फ्री, ठीक है, इट डज नॉट वेट द सॉल्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सॉल्ट जो है, पाउडर जो है वो पानी में पड़ा है, ये इसकी स्ट्रक्चर, ये जो क्रिस्टल, जैसे अपने चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं वैसे ही उन क्रिस्टल्स की फॉर्म में इनके अंदर पानी स्टोर रहता है भाई, ठीक है, पानी इनके साथ में जुड़ा रहता है उन क्रिस्टल्स की फॉर्म में ही, ऐसा नहीं है कि उसको गीला कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका, और अगर आपने इनको, जब भी आप इन सॉल्ट्स को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो इनसे ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी शेप भी चेंज हो जाती है। देखिए क्रिस्टल्स इनकी शेप बना रहे हैं, अगर मान लीजिए आप इनमें से किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने इसको गर्म कर दिया तो क्या हो जाएगा, CuSO4 अलग निकल जाएगा और इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल थे, ठीक है, जैसे 5 हैं तो 5 वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर निकले तो ये क्या बन गया, ये एनहाइड्रस आपका, देखिए CuSO4 आपने देखा ही था ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जो अपने कॉपर सल्फेट पहले पढ़ा था वो हमेशा इस फॉर्म में होता है, क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के वो ब्लू कलर के होते हैं। लेकिन जब इसको इस तरह से हीट किया जाता है, स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है, तो CuSO4 अलग हो जाता है, वाटर अलग निकल जाता है। वाटर अलग निकलने से इसकी क्रिस्टल्स की जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाती है, कलर जो है चेंज हो जाता है वाइट में, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जब आप इनको वापस से क्या करेंगे, डिहाइड्रेटेड या एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को वापस से पानी के साथ में गर्म करोगे तो क्या मतलब पानी के साथ में रखोगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसकी वजह से वापस से क्या हो जाएगा, ये ब्लू कलर के क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब भी इसमें आप पानी डालोगे तो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स बना लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।